पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जीवन में क्लेशों दुख संकटों को खुशी से सहे, दूसरों के दुखों को हल्का करे और तेरे राज्य में महिमा के साथ प्रवेश कर सके। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। पहला विश्राम, यीशु को प्राणदंड दिया जाता है। हे प्रभु हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुखों द्वारा दुनिया को बचाया है। अंतिम बयारी में प्रभु ने अपने चेलों के पैर धोकर विनम्रता और सेवा का सच्चा आदर्श प्रस्तुत किया। पावन पुरोहिताई और परम प्रसाद संस्कारों का अनुष्ठान किया। उसके बाद वे अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना कर रहे थे। उस समय विश्वासघाती यूदस यीशु को चुंबन देकर पकड़वा देता है। अपने प्रभु रोमन राज्यपाल पिलातुस के न्यासान के सामने खड़े हैं। विशाल भीड़ और यहूदियों की धमकियों से पिलातुस प्रभावित हुआ है। अपनी पत्नी की बतलाई हुई बात को भूल गए हैं और डर के मारे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश देते हैं। अपनी गलती छुपाने के लिए पानी मंगाकर हाथ धोते हैं और कहते हैं, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ। और प्रभु यीशु हम सबों को हमारे पापों से मुक्त करने के लिए सभी प्रकार के अन्याय अपमान सहते हुए उस क्रूस को स्वीकार कर रहे हैं। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। दूसरा विश्राम, यीशु के कंधों पर भारी क्रूस लादा जाता है। हे प्रभु हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुखों द्वारा दुनिया को बचाया है। सैनिकों ने प्रभु के कपड़े उतारकर उसे लाल चोगा पहनाया है, कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखा है। उनका उपहास करते हुए कोड़ों से उसे मारा है और अभी उसके कंधों पर भारी वजन का क्रूस लादा गया है। यीशु बड़ी विनम्रता के साथ उसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि यह मानव जाति का मुक्ति का साधन है। इस समय प्रभु के साथ उसके शिष्य भी नहीं है। विपत्ति से डरकर वे भाग निकले हैं। प्रभु यीशु इस क्रूस के साथ हम पापियों के अपराधों का क्रूस रूपी बोझ भी उठा लिया है। क्या हम प्रभु का अनुसरण करने हमारे जीवन में आने वाले कष्ट रूपी क्रूस को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति निष्ठावान हैं? क्या हम दूसरों पर अत्याचार करते हैं या अनुचित कार्यों द्वारा दूसरों को कष्ट रूपी क्रूस सहने के लिए मजबूर कर देते? हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। तीसरा विश्राम, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों द्वारा दुनिया को बचाया है। कलवारी की ओर जाने वाले प्रभु यीशु को आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। कोड़ों की मार से उसके घायल शरीर की शक्ति क्षीण पड़ जाती है। भूख और प्यास से वे व्याकुल थे। क्रूस के बोझ, कमजोरी और थकान की वजह से वे अपने आप को संभाल नहीं पाए और
लड़खड़ाते क्रूस के नीचे गिर पड़ते हैं। हम सबों की खातिर असहनीय दुख सहते हैं। कितना उदार है प्रभु, कितनी महान है उसकी कृपा। हे दयालु एवं करुणामय प्रभु यीशु, हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। चौथा विश्राम, यीशु की मुलाकात अपनी शोकित माता से होती है। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग द्वारा दुनिया को बचाया है। अत्यधिक घायल प्रभु यीशु फिर क्रूस उठाकर अपनी राह पर चलते हैं। सिपाही उन्हें मारते ढकेलते हुए आगे बढ़ते हैं और इस क्षण उसकी मुलाकात अपनी शोकित माता से होती है। कितनी दर्द भरी मुलाकात वह रही होगी। बेटे की यह दशा देखकर माता का ममता में हृदय तीव्र वेदना से भर जाता है। प्रेम मूर्ति प्रभु यीशु के हृदय में अपनी माता की पीड़ा देखकर कैसी करुणा जाग गई होगी। क्या हमारी इंसानियत इसे समझ पाती है? आज हम अपने आसपास देखें कि हमारी माताओं की स्थिति क्या है। वृद्धावस्था में उनकी देखरेख करने के बदले हम उनका तिरस्कार करते हैं, अनाथ आश्रम में उन्हें रख देते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। आइए हम अपने जीवन में बदलाव लाने प्रभु से बल मांगे। हमें अपने माताओं का आदर करने, उन्हें सुखी रखने और उनकी सेवा करने की कृपा एवं प्रेरणा दे। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। पांचवा विश्राम, सिरेनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र भोग द्वारा दुनिया को बचाया है। यीशु क्रूस ढोते ढोते बहुत निर्बल हो चुके थे। यह देखकर सिपाही डरने लगते हैं कि कहीं क्रूस के वजन व थकावट के कारण यीशु मार्ग में ही दम ना तोड़ दे। इसलिए सिमोन नामक किरेन निवासी को, जो खेत से लौट रहा था, पकड़कर यीशु का क्रूस उठाकर चलने को बाध्य करते हैं, क्योंकि यहूदी नेता चाहते थे कि यीशु की मृत्यु कलवारी पहाड़ी पर क्रूस पर लटकते हुए ही हो। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। छठवां विश्राम, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र भोग द्वारा दुनिया को बचाया है। हमारे प्रभु यीशु का चेहरा खून और पसीने से विकृत दिख रहा है। अपने गुरुवर का यह हाल देखकर वेरोनिका तड़प उठती है। भीड़ और सैनिकों की परवाह किए बिना साहस बटोरकर वह अपने अंगोछे से प्रभु का पवित्र चेहरा पोंछती है, ताकि प्रभु को कुछ राहत मिले। इस स्त्री के दयापूर्ण कार्य के प्रति प्रभु अपने पवित्र मुखमंडल की छवि उस रुमाल पर अंकित कर देते हैं। जो अंतरात्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर परोपकार करते हैं, उन पर भी प्रभु अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। हे प्रेमी यीशु, पहले तो आपका चेहरा अति सुंदर था, परंतु रक्त और पसीने से वह सुंदरता उड़ गई है। बपतिस्मा संस्कार में मेरी आत्मा भी सुंदर थी,
परंतु इस दुनियादारी बातों में फंसकर मैंने उस सुंदरता को मिटा दिया है। प्रभु, केवल आप ही उस सुंदरता को वापस दिला सकते हैं। वेरोनिका के समान हम आपको दिलासा देना चाहते हैं। आप हमें ऐसा वर दें कि हम आपके दुखों की निरंतर याद करके अपने पापों से घृणा करें। हमारे हृदय में आपकी तस्वीर अंकित कर हमें शुद्ध और निर्मल हृदय से धर्माचरण करने की असीम कृपा प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 7वां विश्राम। यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों द्वारा दुनिया को बचाया है। भूख प्यास, लोगों की निंदा, सैनिकों द्वारा लगातार पड़ी कोड़ों की मार, चोटों और घावों से अत्यधिक रगत निकल जाने के कारण और भारी क्रूस के बोझ से प्रभु का शरीर कमजोर हो गया है। पग पग पर यीशु की आंखों तले अंधेरा छा जाने के कारण प्रभु क्रूस लिए जमीन पर गिरते हैं। हम सब कमजोर इंसान हैं। हम पापों में बार बार गिरते रहते हैं और हमारा जीवन केवल एक दिखावा मात्र है। कई बार हम अपने आप को महान और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। क्या हम प्रभु वचनों के अनुसार छोटा बनकर सेवा करना पसंद करते हैं? हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 8वां विश्राम। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती विलाप करती हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु की दयनीय दशा देखकर और उनका दुख महसूस करते हुए शहर की कुछ धार्मिक स्त्रियां जो भीड़ में खड़ी थी उनके लिए रोने व कलपने लगती हैं। प्रभु यीशु को मालूम था कि उनके प्रति यहूदियों के इस दुर्व्यवहार के कारण यरूशलेम पर घोर विपत्ति आने वाली है। इसीलिए वह उनकी ओर मुड़कर उनसे कहने लगा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। चालीसा का समय हमारे लिए पश्चाताप का समय है। क्या हम प्रभु के पास वापस आकर क्षमा की याचना करते हैं या केवल ऊपरी मन से दिखावे के लिए हम अपने पापों पर आंसू बहाते हैं? हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 9वां विश्राम। यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों द्वारा दुनिया को बचाया है। यीशु अब कलवारी पहाड़ी की चोटी के करीब पहुंच गए हैं। धूप बहुत तेज है, प्यास से उनके होंठ सूख गए हैं। भारी क्रूस आगे ले जाने के लिए उनमें ताकत नहीं है। इतने कमजोर वह बन गए हैं कि आगे कदम उठाना बहुत मुश्किल बन गया और उस भारी क्रूस के नीचे वे गिर जाते हैं। सूली की राह का हर मुकाम पिता के प्रति पुत्र की निस्वार्थ प्रेम की
कहानी कहता है। आत्मत्याग ही ईश्वरीय शक्ति का अनंत स्रोत है। प्रभु की यह दशा यहूदियों और याजकीय वर्ग के घमंड, द्वेष और अविश्वास के कारण हुई, और आज हम भी अपने दुष्कर्मों द्वारा इसे दोहरा रहे हैं। क्या हम अपनी गिरी हुई दशा के दिशा से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं? क्या हम मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करते हैं? हे प्रभु, हमें दीनहीन बनने की कृपा दे। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 10वां विश्राम। प्रभु यीशु के वस्त्र उतारे जाते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु को सिपाही लोग घसीट कर खड़ा कर देते हैं और मारते ढकेलते हुए उस स्थल पर ले जाते हैं जहां रोमन प्रथा के अनुसार घोर अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाकर मृत्यु दंड दिया जाता था। सिपाही उन्हें क्रूस पर ठोकने का प्रबंध कर रहे हैं। उनके लहू लुहान शरीर से चिपके वस्त्रों को उन्होंने बड़ी क्रूरता और निर्दयता के साथ खींचकर उतारा। वे उस विशाल भीड़ की पापी नजरों के सामने निवस्त्र होकर खड़े रहे। प्रभु के घाव फिर से खुल जाते हैं। लहू जोरों से बहने लगता है। प्रभु को असहाय पीड़ा से छटपटाते देखकर वे उनकी हंसी उड़ाते हैं। आज समाज में अश्लीलता बढ़ती जा रही है। अश्लील मनोरंजन के साधन हमें आकर्षित करते हैं। अशुद्ध वचनों एवं कार्यों से हम आपको निवस्त्र करते हैं। एक दूसरे की बुराइयों का ढिंढोरा पीटकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 11वां विश्राम। प्रभु यीशु क्रूस पर ठोका जाता है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग द्वारा दुनिया को बचाया है। क्रूस को धरती पर रखने के बाद सैनिक प्रभु यीशु को क्रूस पर लिटाते हैं। वे उनके हाथ पैर खींचकर उनमें कीले ठोकते हैं और उन्हें क्रूस पर टांग देते हैं। खून के फव्वारे फूट पड़ते हैं और मसीह का शरीर अपार वेदना से छटपटाने लगता है। सैनिक क्रूरता से सूली को खड़ा कर देते हैं। यीशु अपने सनातन पिता के चरणों में अपने दुख में अंगों को समर्पित करते हैं। 3 घंटों तक असहनीय कष्ट सहते हुए हम पापियों का उद्धार करने अपने पिता की इच्छा पूरी करते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 12वां विश्राम। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग द्वारा दुनिया को बचाया है। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। 3 घंटों तक प्रभु यीशु क्रूस पर हाथ पसारे टंगे रहे। उनके पावन शरीर से टप टप खून की बूंदें धरती पर टपक रही थी। वे भयंकर पीड़ा झेल रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने वधिकों को क्षमा कर दिया। यीशु के दाएं और बाएं
2 डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए गए थे। भले डाकू को स्वर्ग सुख और अपनी माता को अपने शिष्य और शिष्य को अपनी माता को सौंप दिया। इसके बाद प्रभु ने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, हे ईश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। शतपति यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 13वां विश्राम। यीशु अपनी पवित्र माता की गोद में रखे जाते हैं। हे प्रभु, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुखों द्वारा दुनिया को बचाया है। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं जानते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए। इसीलिए उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिया जाए। लोगों की भीड़ अब कलवारी की पहाड़ से विदा हो गई है। सिपाहियों ने देखा कि प्रभु यीशु मर चुके हैं। फिर भी अपनी शंका दूर करने के लिए एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और तुरंत रक्त और जल बह निकला। संध्या हो जाने पर अरिमथिया के यूसुफ, जो महासभा का एक सम्मानित सदस्य था, निकोदेमुस के साथ मिलकर यीशु का पवित्र शव क्रूस पर से उतारकर मरियम की गोद में रख देते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 14वां विश्राम। प्रभु यीशु का पार्थिव शरीर कब्र में रखा जाता है। हे प्रभु, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुखों द्वारा दुनिया को बचाया है। यहूदियों की दफन विधि के अनुसार यीशु को सुगंधित द्रव्यों के साथ शाल्टी की पट्टियों में लपेटा। माँ की गोद से पुत्र का शव लेकर शिष्यों ने उस कब्र में रख दिया, जिसे अरिमथिया के यूसुफ ने हाल में ही चट्टान में खुदवाया था। उस कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर सब मुंह लटकाए चले जाते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, इस क्रूस यात्रा में आपके साथ कलवारी राह पर चलने और आपके दुख भोग पर मनन चिंतन करने के इस अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस क्रूस यात्रा को तय करते हुए हमने यह अनुभव किया कि हम थके नहीं, बल्कि हमने आंतरिक शांति को अनुभव किया है। जो क्रूस यात्रा हमने अभी तय किया वह आपके प्रति आपके दुख भोग एवं बलिदान में हमारी एक रूपता को दर्शाता है। आपकी दुख और पीड़ा हमारे त्याग और तपस्या से कई गुना बढ़कर है। फिर भी हम अपने जीवन के त्याग, तपस्या, दर्द, जिंदगी का अकेलापन, धोखेबाजी और गरीबी को आपके साथ जोड़ते हैं,
आपके बलिदान को पूर्ण करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को शुद्ध करने के लिए। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने अपने जीवन को हमारे लिए अर्पित किया, हम भी अपने जीवन को आपके लिए अर्पित करते हैं। आज हम जो भक्ति में प्रार्थना आपको अर्पित करते हैं, वह आपको सुग्रह हो और हमारे लिए आशीष का स्रोत बने। आज का यह क्रूस यात्रा आपके प्रति हमारे विश्वास और विनम्रता का चिन्ह हो। इस वर्ष में आप हमारे विश्वास और भरोसे को दृढ़ कीजिए। आज के इस पवित्र क्रूस मार्ग में सम्मिलित हुए हम सभी भक्तों को आशीष दीजिए। हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए, हमें सभी बुराइयों से बचाइए और आपके साथ अनंत जीवन में प्रवेश पाने की कृपा दीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।